नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर जनपद उन्नाव से सामने आ रही है, जहां गंगा घाट क्षेत्र में हो रहा जमीन पर जबरन कब्जा और हैरानी की बात ये कि सरकारी विभाग चुप्पी साधे बैठे हैं। राजधानी मार्ग पर कब्जे की साजिश, धोबिन पुलिया से लेकर मरहला चौराहे तक कई बीघे सरकारी जमीन पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया गया है। इनमें शामिल है लोक निर्माण विभाग की जमीन, नगरपालिका की भूमि, ग्राम समाज की पैतृक संपत्ति। मौके पर जन एक्सप्रेस के संवाददाता ने वहां के बारे में जानकारी दी, तो आइए आपको दिखाते हैं। बात करते हैं जनपद उत्तर प्रदेश की। योगी सरकार में जहां लोग कहते हैं कि हंटर चलता है, भूमाफियाओं पर कार्रवाई होती है, उसके चलते हम पहुंच चुके हैं जनपद उन्नाव में। आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस से जीरो ग्राउंड पर सूरज मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ पर गंगा घाट में हरिहरपुर गैर रहतमाली और यहाँ पर जो आसपास के एरियाओं में भूमाफियाओं द्वारा कुछ वर्ष पूर्व जमीनों पर कब्जा कर रखा गया था, अन्य नंबरों पर कब्जा कर रखा गया था। सरकारी जमीन थी, गंगा की जमीन थी, जो भी जमीनें थी, जिनको लेकर कई शिकायत पत्र दिए गए और लगातार ये सिलसिला कई वर्षों तक जारी रहा, परंतु कार्रवाई नहीं हो पाई। मगर कहते हैं कि देर में अंधेर नहीं, उसके चलते योगी सरकार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसडीएम साहब और जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर एसडीएम और तहसीलदार महोदय दोनों लोग पहुंचकर यहाँ पर कार्रवाई करवाई जा रही है और बुलडोजर बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है और यहाँ पर ध्वस्तीकरण का कार्य जारी है। अभी हम आपके एसडीएम साहब से भी बात कराएंगे कि आखिर गंगा घाट के क्षेत्र में इतना जो भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा गया है, तो हरिहरपुर के अलावा अन्य किन क्षेत्रों में भी क्या है बुलडोजर गरजेगा और क्या है भूमाफियाओं का जो वर्चस्व जनपद उन्नाव में कायम है वह कब तक रहेगा और नहीं रहेगा। सर, जब आज अपना मैच आएगा, किस तरह का अभियान था? जमीन खाली कराएगी, क्या कीमत है? माननीय आयुक्त महोदय लखनऊ मंडल लखनऊ एवं जिलाधिकारी उन्नाव के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ग्राम हरिहरपुर गैर रहतमाली में 21 बीघा रेत की भूमि है, जिस पर जो है निजी प्लॉटिंग व इंटरलॉकिंग बना के निजी उपयोग के लिए लाया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के क्रम में जो है जांच की गई टीम द्वारा, और टीम द्वारा पाया गया है कि काटा नंबर 62, 63, 64, 65 और 66, जो कि हमारे आंशिक जो है रेत की भूमि दर्ज है, उसमें लोगों द्वारा इंटरलॉकिंग बनाकर अवैध प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसको आज राजस्व एवं पुलिस की टीम द्वारा मौके पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसका जो हमारी कुल भूमि थी वो 5.34 हेक्टेयर थी, जिसमें से आज हम लोग 3.15 हेक्टेयर भूमि खाली करा रहे हैं, जिसकी जो है हमारा सर्किल रेट के हिसाब से जो मूल्य आता है वो 1,76,00,000 है। सर, जो बाकी जमीन बचेगी उससे कब तक खाली कराएंगे? वो भी 1-2 दिन के अंदर उस पर भी पूर्ण कार्रवाई की जाएगी, और जो भी जमीन खाली हो रही है उस पर जो है हम लोग विधिवत बोर्ड लगा रहे हैं और तार फेंसिंग के माध्यम से उसको सेफ गार्ड भी करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब कुछ हो रहा है दिन दहाड़े और जिम्मेदार अधिकारियां आंखें मूंदे बैठे हैं। अधिकारी और समाज सेवी मौन क्यों? जनता पूछ रही है, कहां है वो समाज सेवी जो मंचों में ईमानदारी की दुहाई देते हैं? क्यों चुप है ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय पार्षद और जिम्मेदार अफसर? क्या सब कुछ मिली भगत से हो रहा है? मौके पर जन एक्सप्रेस की टीम ने देखा कि खाली पड़ी जमीनों पर बने अस्थायी निर्माण, टीन शेड और पक्के कमरे, कहीं व्यापारिक गतिविधियां तो कहीं रिहायशी ढांचे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये कब्जे धीरे धीरे नहीं बल्कि प्लानिंग के तहत किए जा रहे हैं। प्रशासन की चुप्पी पर उठते सवाल पर जन एक्सप्रेस पूछता है, क्या इन जमीनों की रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रहा सीमांकन की प्रक्रिया? कब होगी इन जमीनों की पुनः सरकारी रिकॉर्ड में वापसी? अब जरूरत है उच्च स्तरीय जांच की, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की और कब्जादारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जन एक्सप्रेस का सवाल प्रशासन से, कब तक सरकारी जमीनों पर ऐसे ही कब्जे होते रहेंगे और कब तक अधिकारी फाइलों में घोंगे की चाल चलते रहेंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि सरकारी संपत्ति को बचाया जाए तो इस खबर को शेयर करें, आवाज उठाएं। याद रखिए, जब जनता जागती है तभी व्यवस्था हिलती है। तो आज के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। नमस्कार।